नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार बनने के बाद में सभी लोगों को इसका हक मिल जाएगा, और हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सरकार नौकरी देगी। बड़ी संख्या में लोगों ने मैसेज किया है और आपके मैसेज के आधार पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। हम आपको मैसेज भी दिखाते जाएंगे पूरी। साथ ही साथ ये बता दें कि आप जो मैसेज करते हैं उस मैसेज पर अगला प्रसारण में बताया भी जाता है। जो लोग घर में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहेंगे। बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, यूपीएससी तो होती ही है, जेपीएससी की आशा बनी हुई है। आप नोट्स मंगा करके भी घर में तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है जिसमें आप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करें। उसके पहले आपको तस्वीर दिखा दें कि 24 घंटे पहले ही झारखंड की राजधानी रांची में आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कुछ इस प्रकार से हुआ। देखिए जी, ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुरानी सरकार में इसी प्रकार से लाठीचार्ज होता रहता है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी इस कदर बैठी कि सरकार हारी। क्या वर्तमान हुकूमत सरकार अब सही दिशा से अपनी दिशा बदल लिए हैं? क्या उनके सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं, या फिर उन्हें सत्ता का घमंड हो चला है? सत्ता का घमंड बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब सरकार को ये लगने लगता है कि जनता से हमें लेना देना नहीं है। इस समय युवाओं की लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे आंदोलन के बाद सरकार ने बयान तो दिया कि वो बहुत जल्द जेपीएससी और जेएसएससी की वैकेंसी लाना चाहते हैं और लाने वाले हैं, लेकिन उनके इस बयान पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। हमने आपसे सवाल पूछा था, सैकड़ों की संख्या में कमेंट आया है। इसमें कुछ जैसे आपको बता दें कि तकरीबन 95% लोगों ने कहा है कि उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ये उपचुनाव होने वाला है और इसी उपचुनाव के चलते लॉलीपॉप दिया गया है। उपचुनाव के चलते ही सरकार के तेवर बदले हैं। उपचुनाव के चलते ही सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए ऐसा कहा है। ऐसे में उपचुनाव में सरकार क्या चुनाव जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन जनता आखिर इतनी नाराज क्यों है? हेमंत बाबू से इतनी नाराज क्यों है? यहाँ के युवा इतने नाराज क्यों हैं? क्यों नहीं युवा इंतजार कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा उत्तर है कि झारखंड में पिछले कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। युवाओं को बहुत बड़ा इंतजार था कि नई सरकार आएगी, नया सब कुछ होगा और इसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब पंचायत सचिव के बच्चे तो बोलना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके आंदोलन करते रहना, धरना प्रदर्शन करते रहने से सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यही सरकार के लोग जब विपक्ष में थे तो इन बच्चों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, इनसे मिलने के लिए पहुंचते थे, इनके मीटिंग में आते थे और कहते थे कि एक बार सरकार बनवा दो, हम आपके बारे में विचार करेंगे। अब स्थिति बदल गई है। पुराने सरकार के लोग आज इनके साथ खड़े हो गए हैं। जो इनके साथ पहले खड़े थे वो अब ये बोलते हैं कि उनके पास फंड नहीं है। वो ये जवाब देते हैं कि नौकरी समय से निकाल दी जाएगी, पहले नियमावली बना दी जाएगी, पहले स्थानीयता नीति लागू कर दी जाएगी। यानी कि अब इनके दिमाग में आ गया है कि जैसे तैसे करके 4-5 वर्ष निकाल दो और 5वें वर्ष में जाकर के वैकेंसी निकाली जाएगी।
हर महीने एक मंत्री का बयान आता है, जो आप पिछले 8-9 महीने में देख लीजिए। हर महीने एक प्लानिंग के तहत एक मंत्री का बयान आता है कि नौकरी के पद खाली हैं, जल्द ही भरे जाएंगे। जब सरकार का गठन हुआ था तो 4 बार जेपीएससी की बात करने वाली सरकार आज कमेटी बनाकर अपना पल्ला झाड़ ली है। जब सरकार का गठन हुआ था तो 1 साल में 1 लाख वैकेंसी का दावा करने वाली सरकार आज कमेटी बनाकर चुपचाप हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या युवा अब विश्वास कर पाएगा इस सरकार पर? अगर सरकार को अपनी पूरी स्थिति को बरकरार रखनी है तो हमें लगता है कि जल्द ही वैकेंसी निकालनी चाहिए, नहीं तो युवा नाराज होते जाएंगे, वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार आंसू गैस का गोला और लाठीचार्ज करते रहेगी। सवाल ये सामने आ रहा है कि नौबत आखिर क्यों आई? सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब झारखंड की सड़कों पर एक वैसे पुलिसकर्मी है जो परमानेंट है, एक वैसे पुलिसकर्मी है जो टेम्पोररी है। इनका डिमांड है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए। पारा शिक्षक का भी यही आंदोलन पहले होता था, आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी यही आंदोलन होता था। चुनाव के समय में ये नौबत आ गई थी कि पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाएं खुलकर उस समय की तात्कालिक सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, कई बार लाठीचार्ज हुआ रांची में, लेकिन ये सब के बावजूद आंदोलनकारी नहीं हारे और वो चुनाव में तख्ता पलट दिए। अब सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें आने वाले समय में जनता का प्यार चाहिए, जनता का भरोसा चाहिए, तो उन्हें नौकरी तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि विवेकानंद जी के नाम पर सिर्फ सेमिनार करने से, कोई वर्ष को सक्सेस ईयर घोषित कर देने से और बड़े बड़े कार्यक्रम करने से युवा को नौकरी नहीं मिलती है। युवा को नौकरी तब मिलेगी जब खाली वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट कर दिया जाएगा, टेट की परीक्षा हर साल होगी, जेटेट 2016 पास वाले की शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी, जेपीएससी साल में 4 बार होगा, जेएसएससी की रुकी हुई तमाम नियुक्ति होगी। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी जेएसएससी और जेपीएससी में ही पद खाली है उनके सदस्यों का, यानी कि एग्जाम लेने वाली संस्था में ही जब पद खाली है तो उसके लिए पहले हम विचार कर रहे हैं। ये विचार करते करते पूरा 2020 चला जाएगा। 2021 में सरकार सोचेगी, तब तक कुछ नई चीजें आ जाएंगी, स्थानीयता नीति आ जाएगा, जनता आपस में उलझ जाएगी और सारी वैकेंसी धरी की धरी रह जाएगी। सवाल यहाँ पर सामने है कि वैकेंसी आनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें लगता है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मैसेज किया है, लोगों ने कमेंट किया है। आपकी कमेंट को हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें अधिकांश लोगों ने कहा है कि कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसा लगता था कि सरकार बहुत कुछ सुधार करेगी, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है। ना ही किसी एग्जाम की डेट आ रही है और ना ही डेट आने की संभावना दिख रही है। सिर्फ दिख रहा है तो सड़कों पर आंदोलन। कभी रोजगार मांगने वाले युवा पहुंचते हैं रांची में, कभी पुलिसकर्मी, कभी आंगनबाड़ी सेविका, पारा शिक्षक, तमाम लोग आंदोलन की रूपरेखा में है। लेकिन अगर इस उपचुनाव में सरकार हार जाती है तो बहुत बड़ा झटका होगा सरकार के लिए। सरकार को यह प्रतीत हो जाएगा कि जनता से मुंह मोड़कर के चलना सही नहीं है। हमारा इरादा किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता है। युवाओं के लिए शुरू से हम लगातार आवाज उठाते आए हैं और ये आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। हम आपको बता दें कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार नौकरी देने के लिए क्या सीरियस है? क्या वर्तमान सरकार नौकरी देने के लिए युवाओं को सीरियस नजर आती है?
तो आप अपना कमेंट करते रहिएगा और आपके कमेंट के आधार पर नई वीडियो हम बनाएंगे। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि जो लोग घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करते रहेंगे, नोट्स मंगाना चाहते हैं नोट्स मंगा लेंगे, तमाम सुविधा आपके साथ है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।